आज जैसे शराब की दुकानें और है वो सब खुली रहती है, तो उनसे तो बेहतर है कि इनको भी थोड़ी राहत प्रदान करके अपने आप उनको रोजगार कमाने का अवसर बनाए रखें। और कोल्ड ड्रिंक और पे भी राजस्व कम नहीं मिलता, 40% टैक्स है इस पे। तो ये तो उनके सरकार फिर आम आदमी का ध्यान कहाँ कर रही है, वो तो अपने स्वार्थों का काम कर रही है कि मुझे इससे राजस्व मिलेगा। बिल्कुल, हम तो इस मामले में निवेदन कर ही रहे हैं कि सरकार बनी है तो सरकार छोटे व्यवसायियों का, मध्यम वर्गीय है उनका भी, उनकी तरफ भी ध्यान दे और उनको बेरोजगार होने से बचा के उनके रोजी रोटी के साधन जो कमा के खा रहे हैं उनके लिए उपलब्ध करे। यदि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, कमाएंगे नहीं, तो क्राइम की संख्या में वृद्धि होगी और वो जो आज ठेले और लगाते हैं उनको भूख तो सबको लगती है, वो फिर इधर उधर हाथ मारेंगे, क्राइम बढ़ेंगे और सरकार खुद तो रोजगार उपलब्ध करवा नहीं पा रही है, तो जो लगे हुए उनको तो थोड़ी राहत दे। मैं सुनील कुमार भाटिया, शीतल पेय का व्यवसायी हूँ। शीतल पेय व्यवसाय में जैसे पानी भी जुड़ा हुआ है, आइसक्रीम और भी इसी ट्रेड के हिस्से हैं, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि पिछले साल से तो निरंतर इसकी विक्रय में एकदम कमी आती जा रही है कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ पाते हैं, ब्याह शादी फंक्शन जो भी होते हैं सब बंद है, तो इनमें इनकी बहुत मात्रा में सेल होती है। लेकिन और हज़ारों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए भी हैं, लोगों को रोज़गार भी मिलता है। अब जैसे आइसक्रीम के ठेले लगाने वाले हैं, अन्य प्रदेशों के लोग भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन वो इस काल में अपनी यहाँ से काम छोड़ कर चले गए। हमारी मांग यही है कि जिस तरह से दूसरे अनुमत श्रेणी के आइटम हैं उनको छूट दे रखी है, उसके लिए 5-4 घंटा भी छूट देवे इन व्यवसाय को, तो कम से कम वो अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी और वो तो कम से कम निकाल सकें। कमाना तो दूर की बात है इस समय में, लेकिन उनके खर्चे भी निकल जाए तो बहुत है। जिस हिसाब से इसकी सेल में कमी आती जा रही है उससे ये नहीं लगता कि हम इसकी जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो भी हम पूर्ति कर पाएंगे। प्लान तो अभी तो यही है कि इसका 5-4 घंटे की भी छूट देवे तो थोड़ी बहुत मात्रा में तो बिकती रहे, इससे पान व्यवसायी और सब जुड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार को ये भी लिखा है कि जिस तरह से अनुमत श्रेणी में और आइटमों को ले रखा है उस तरह से शीतल पेय भी जो सीजनल काम है, ये 2 महीने अप्रैल मई होते हैं, उसमें पूरा साल डिपेंड करता है। ये खराब हो गए मीन्स इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। उनको मतलब भारी पड़ रहा है कि अपने व्यवसायियों की सैलरी देना, अपने कर्मचारियों की सैलरी देना, दुकानों का किराया और ये खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे। इससे हज़ारों लोग अपना पेट भरते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हज़ारों लोग तो जुड़े हुए ही हैं। और मेरी समझ से कम सिर्फ शीतल पेय होगा 25-30 करोड़ रुपए का सालाना सेल यहाँ पे। आइसक्रीम है, पानी है, वो और भी है, लोकल स्तर की फैक्ट्रियाँ भी हैं, मल्टीनेशनल ग्रुप के भी आइटम है, तो 25-30 करोड़ से ज़्यादा तो सालाना है। इसका 25% करीब तो ये अप्रैल मई में ही सेल होती है, और ये 2 महीने खराब होने का मतलब पूरा साल खराब होने का है। तो अप्रैल तो निकल चुका है, अप्रैल निकल चुका, मई भी जा चुका, और अब उम्मीद भी नहीं है कि 2020 की तरह 2021 भी कुछ हमारे स्थिति में सुधार लाएगा। हाँ, कुछ राहत मिल जाए तो कम से कम जो कर्मचारी है वो भी थोड़े बहुत काम में लगेंगे और उनको भी हम उनका वेतन कम से कम कमा के दे सकेंगे। अच्छा। और इसमें जूस भी आते हैं, इसके साथ में पानी भी आता है, तो उनकी तो सेल तो रहती है, लेकिन अब हम रिटेलर जो दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, पान के व्यवसायी है या और भी दुकानें हैं वो खोल नहीं पा रहे हैं, रेस्टोरेंट सारे बंद हैं, तो ना हम सप्लाई कर पाते हैं, ना वह दुकान खुलती है, तो सेल बिक्री आना तो मुश्किल ही है। अभी पानी है, जूस है, शीतल पेय है, उनको छूट मिली थी, उनको 5-4 घंटे की एक बार दे दे, जिससे बेहतर यही होगा कि सुबह 10 बजे से 4-5 बजे तक की छूट मिल जाए, तो उसमें लोगों को रोजगार भी मिल जाए और जो खुदरा व्यवसायी है उनको भी थोड़ा काम मिल जाए, तो वो भी सब बंद करके बैठे हैं।